4 बार सोचना, जल्दबाजी मत करना। विड्रॉल आपको भी चाहिए, विड्रॉल हमें भी चाहिए, सभी को विड्रॉल चाहिए। किसी भी आदमी के वाईफाई की सपोर्ट मत लेना, अपने मोबाइल को रिचार्ज कर लेना। अगर नहीं रिचार्ज है मत ओपन करना आईडी को। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका जो असर है वो बहुत बहुत बड़ा होगा आपके साथ, क्योंकि आज सभी के अकाउंट के अंदर बहुत अच्छे फंड पड़े हैं। जो लोग कंटिन्यू पिछले 7 मंथ से सिस्टम के साथ या इस बड़े मंच के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को सभी बातें पता चल चुकी हैं, वो अवेयर हो चुके हैं। सो समझिए इन बातों को। लेकिन आपके साथ जो स्कैमर्स हैं वो भी एक्टिवेट हो चुके हैं दोस्तों, जो स्कैमर्स हैं, और स्कैमर भी इन बातों को लेकर के आज पूरे एक्टिव हैं, आपको ओटीपी भेजने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए, या आपके विड्रॉल को लेकर के या ओटीपी को लेकर के। ये बहुत बातें बड़ी हैं, इनको समझिए प्लीज। हमारा दिल दुखता है जब ऐसे भाई बहन आकर के बोलते हैं कि मेरा ये फंड पड़ा था, वो मेरा फंड यहाँ से गायब हो चुका है। तो घबराए नहीं, आप कहीं भी अपनी आईडी को ओपन नहीं करना है, ये सावधानी आपने बरतनी है प्लीज। तो पैनिक नहीं होना है, आपने इस मंच के साथ जुड़े रहना है। जो भी इस मंच के अच्छे योद्धा हैं, जो भी इस मंच के अच्छे सूरवीर हैं, एसपी सिंह यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हैं। हरजीत सिन्हा सर जी हैं, समीर सिन्हा सर जी हैं, दीप नारायण पांडे जी हैं, सिद्ध सूर्य जैन सर जी हैं, सौरभ भैया जी हैं, विपिन भैया जी हैं, डॉक्टर अमुल साहब जी हैं, हमारे जोगेश भैया जी हैं, और संजय यादव साहब हैं, प्रकाश शर्मा साहब हैं। इन सभी के साथ दिवांशु दादा है, लखविंदर जी, इन सभी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, बिंदास इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। ये वो सॉलिड टीम है, ये वो सॉलिड कोर टीम है जिनके ऊपर हम लोग भरोसा जता सकते हैं। बाकी आपको किसी पे भी अगर भरोसा करना है तो खुद को 10 बार सोचना पड़ेगा। मैं माफी चाहूंगा अगर कुछ लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग जो जानकार हैं। तो प्लीज फिर भी आपको सावधानी बरतनी है। आप 10 बार सोचना कि मैं ऐसा क्यों करूं और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंड्स का मामला है दोस्तों। और लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आपके पास जितना फंड पड़ा है वो आपको लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया दे सकता है। सिर्फ बात ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी सोच कितनी बड़ी है और आपने इस मंच से कितना कुछ सीखा है। डिपेंड ये करता है दोस्तों। ऐसे ऐसे आपके पास जो फंड पड़े हैं उनको देख करके आपको घबराहट होगी कि रियल के अंदर मेरी लॉटरी लग चुकी है, क्या मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, और कंपनी आपको वो देने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु सिर्फ आप धैर्यपन रखें। अभी आपके पास समय बहुत कम है, कुछ घंटे ही बाकी हैं। मुझे लग रहा है ऐसा कि 1 दिसंबर से पहले पहले अपना जो विड्रॉल है, हम उसको सभी लोग जोर लगाएं, प्रार्थना करें, हमारी दुआ दया जो भी कुछ है सब साम दाम दंड में सब कुछ लगा देंगे, और हम लोग 1 तारीख से पहले पहले ये विड्रॉल लेकर के रहेंगे। लेकिन चंद लोगों को, कुछ लोगों को ये विड्रॉल आएगा, लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, वो कंपनी टेस्टिंग करेगी। सो थैंक यू सो मच। वो मुझे आज पता चला था, इसलिए मैंने ये मंच के ऊपर बात रखनी चाहिए। योगेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने टाइम ज्यादा ले लिया क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग का आज का जो सेशन रहता है मॉर्निंग का। सो फिर भी थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। शैलेंद्र कुमार जी, स्वागत है सर आपका। शैलेंद्र कुमार जी, वेलकम सर। कमलजीत कारो, स्वागत है सर आपका। कमलजीत कौरू, चलिए कोई बात नहीं, शायद कहीं बिजी होंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। योगेश जी, वेलकम सर। यस सर, यस सर। आपने अभी किसको बुलाया था आपने जो मंच में नहीं था? आपको भी बुलाया था। हेलो जी जी बोलिए सर। नहीं, सौरभ जी को बुलाने से पहले किसको बुलाया था आपने? एक तो कमलजीत कौरू से थे, एक शैलेंद्र कुमार जी थे। ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। नहीं, मैं कंफ्यूज था इसलिए पूछा, आई एम सॉरी। नहीं, आपको भी इनवाइट किया था, आप शायद कहीं बिजी थे। सौरभ सर अभी बिजी है कहीं, तो आप प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका।
नहीं सौरभ जी को बुलाइए। आज दिन पे मुझे मेरा मत रखिए, मैं शाम को बोलूंगा, वो आराम से। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। शायद सौरभ सर कहीं बिजी हो गए, शायद कोई फोन आ गया होगा, अपनी मीटिंग में मुझे शो नहीं हो रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, हमारे गुरुजी ने उनको पावर हाउस का नाम दिया है, हमारे रिस्पेक्टेड सिद्ध स्वरूप जैन जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप सभी करोड़पति साथियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेश जी, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया। सादर जय जिनेंद्र संजय यादव जी। बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन चल रहा है और ट्रेजर की जो भी अब खबरें आ रही हैं सारी की सारी पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये सारी चीजें पॉजिटिव तो है, लेकिन अब हमारा जो मेन मकसद है, हम सबका एक ही मकसद है और एक ही आवाज है, वो है विड्रॉल, जिसकी सभी को अत्यंत आवश्यकता है। बिना विड्रॉल के ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर विड्रॉल नहीं आया और विड्रॉल नहीं मिला तो फिर वही है कि आपने सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद किया। हम सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं विड्रॉल के लिए। अब जितना भी इस कंपनी का दिमाग लगना चाहिए, वो सबसे पहले इसमें दिमाग लगना चाहिए कि आज जो पूरी कम्युनिटी की एक स्वर में जो मांग हो रही है वो विड्रॉल की है। आपका ब्लॉकचेन का कार्य रुका है तो रुक जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 10 दिन एक्स्ट्रा लगाइएगा, लेकिन सबसे पहले आप विड्रॉल देने का प्रयास कीजिए। बिना विड्रॉल के कुछ भी होने वाला नहीं है और कोरे कोरी हंसी का भी कोई मतलब नहीं है। हंसी वो होना चाहिए जो अंदर से हंसी निकले और पूरे परिवार की हंसी निकले। ऐसा ना हो कि हम केवल ऊपर मन से हंसते रहें और अंदर से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उसको नकली हंसी बोलते हैं। और नकली हंसी नहीं हंसना चाहते, हम सबको दिल से चाहते हैं। इस कम्युनिटी पर, इस मंच पर, जहां भी जितने भी मंच चल रहे हैं, सभी की ओर से बोलना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले सर्वप्रथम प्राथमिकता जो है वो आपकी विड्रॉल की होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो आप विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और विड्रॉल देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी विड्रॉल मिलेगा लोग पॉजिटिव होंगे और उसी एनर्जी के साथ यहाँ पर काम करेंगे। जिस प्रकार से आपका जो विजन है कि हम इसको विश्व की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते हैं, उसमें हम सबके बिना सहयोग के ये अधूरा है, हो नहीं सकता। हम सबको लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी कंपनी अपनी कम्युनिटी को नजरअंदाज करके कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकती, चाहे कितनी कोशिश कर ले, कितनी भी जोर लगा ले, कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले। पैसा तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो आपने विजन लेकर के चले हैं, उस विजन को पूरा करने के लिए आपको पूरी कम्युनिटी का सहारा लेना पड़ेगा। उनको खुश रखना होगा, उनको उनकी मेहनत का पैसा देना होगा। और जब आप उसकी मेहनत का पैसा देते हैं, जब किसी मजदूर की मजदूरी उसको समय से मिल जाती है, तो वो जिस दिल से काम करता है वो आपको सबको पता है। तो हम सबकी बस एक ही ज्यादा आवश्यकता है इस समय, विड्रॉल, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल। हमें अब विड्रॉल चाहिए ही चाहिए, अब डेट नहीं चाहिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये भी अब पुराना हो गया। अब तो सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल की बात कीजिए और विड्रॉल चाहिए मुझे। और जब विड्रॉल मिलेगा तो 100% ये बिल्कुल सत्य बात है, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो पैसा आपके मना करने के बाद भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे QFT में। और जब QFT में इन्वेस्टमेंट होगा तो आप सोच लीजिए आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो ऑटोमेटिक सारे बनते चले जाएंगे, क्योंकि बिना QFT को आगे बढ़े अगर हमारा काम नहीं होना है तो आपका भी काम नहीं होना है। जितना QFT ऊपर जाएगा, जितना इसका रेट इंक्रीज होगा, उतना हम सबका फायदा होगा। और क्रिप्टो के अंदर मैं आज भी कहता हूँ, आने वाले चंद महीनों के अंदर आप देख लेंगे
क्रिप्टो में अगर कोई नक्शा बदलेगा तो वो TUFT टोकन होगा। बिना TUFT टोकन के आपका यहाँ पर कार्य अधूरा रहेगा, आपको पछताना पड़ेगा कि सिद्ध स्वरूप ने इतना बोला, इतना समझाया कि $1 में 4000 से बोल रहा हूँ ले लो, 3000 पे बोला ले लो, 2000 पे बोला ले लो, 1000 पर बोला ले लो, और अभी भी कहता हूँ लेकर के रखिएगा, क्योंकि बिना TUFT के यहाँ कुछ भी नहीं। प्रत्येक सदस्य को, जो व्यक्ति इस ट्रेजर NFT से जुड़ा है, उसको तो TUFT चाहिए ही चाहिए। और आने वाले समय में क्रिप्टो के अंदर जो भी व्यक्ति एंट्री कर रहा है, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसको भी TUFT लेना उसकी मजबूरी होगी, और जिस रेट पर मिलेगा वो उस रेट पर लेगा, उसकी मजबूरी होगी। आपको अवसर मिला है $1 में 4000 का, 3000 का, 2000 का, 1000 का, और अभी जो 500, 600 जो भी मिल रही है उसका, आने वाले समय में ये कीमत डॉलरों में जाएगी, किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। समय लगेगा, समय लगता है, बिना समय के कोई कार्य नहीं होता, हर चीज में समय लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही विड्रॉल मिलना स्टार्ट हुआ, और आप देखेंगे कि ये TUFT का रेट कहां से कहां पहुंचेगा, और कंपनी की प्लानिंग भी यही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी पहले विड्रॉल देकर के रेट इंक्रीज कराना चाहती है अपनी कम्युनिटी से, उसके बाद ग्लोबली मार्केट में लेती है और धमाके के साथ एंट्री करना चाहती है। और जब उसकी धमाके के साथ एंट्री होगी तो यहाँ पर जो है ब्लैक रॉक जैसे न जाने कितने लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे 10, 20, 50, 100, 200, $500 का नहीं करेंगे। उनकी तो एक ट्रेड होगी $1,00,000 की, $50,000 की, $2,00,000 की। और इसी प्रकार से आदरणीय अमूल्य जी ने हमको कई बार बोला है कि आप लोग अभी इतने उतावले हो रहे हैं कि मेरे पास कितना TUFT है, आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि पेशेंस है नहीं आप लोगों के अंदर। आप लोग हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। ये जल्दबाजी के कारण ही आप लोग उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपकी आदत वही बन चुकी है कि बस $10 में हमें 2 मिल गए, बहुत मिल गए, 10 मिल गए, बहुत मिल गए, और डबल हो गया साहब, इसका क्या कहना। अरे लोगों ने यहाँ पर चंद पैसों की चीजों को लाखों में, करोड़ों में पहुंचा दिया, और हम वही इंतजार करते रहे कि $10 लगाए थे, 12 मिल गए, हम $2 में ही खुश होकर के पार्टी कर ली, और चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद उसकी रेट जो सैकड़ों रुपए पहुंच गई। उसके बाद हम सिर्फ पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, यार हमने इतना बेच के गलती कर दिया, और फिर भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आपकी हिम्मत होगी नहीं। आपने तो वही $1 में 4 देखा हुआ है, आप सपने में भी आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। जब ये $1 का जाएगा तब तो आप निराश हो चुके होंगे, और जब ये $10 पे जाएगा फिर तो अरे भाई साहब तो बहुत दूर, आप तो मतलब ही नहीं, बहुत दूर हो गया साहब, पता नहीं कब नीचे आ जाए। हमारे साथ भी हुआ, हमारे मित्र ने कहा था $11 पे ले लो, लेकिन जानकारी नहीं थी, अभाव था, समझ नहीं पा रहे थे कैसे लिया जाएगा, कैसे लिया जाता है, कोई समझाने वाला नहीं था। आज पूरे विश्व के अंदर इस मंच की चर्चा है, केवल ट्रेजर NFT की बात होती है, और जितने भी लीडर आते हैं वो दिल से बात करते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं, कोई लाल राकेश वाली बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी बात करते हैं, क्योंकि दिल से निकली हुई बात वहां कोई रोक तो होती नहीं। हमने कोई यहाँ पर किताब कॉपी लेकर के नहीं बैठे, नॉन स्टॉप बोलते हैं, क्योंकि दिल से बोलते हैं, लगता है, मुझे दिखता है, मैंने सीखा है, प्रैक्टिकल किया है। आदरणीय अमूल्य जी ने यहाँ पर सिखाया है, विपिन मिश्रा जी ने सिखाया है, सौरभ श्रीवास्तव जी ने सिखाया है, समीर सिन्हा जी, हरजीत सिन्हा जी, इन्होंने अपनी जान लगा दी है। हर तरीके से साम दाम दंड भेद, हर तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया। ये रिकॉर्ड बन गया पूरे विश्व के अंदर इस मंच का। ऐसा कौन करता? कोई नहीं करता। साम दाम दंड भेद हर तरीके का आप जो भाषा में सीखना चाहते हो उस भाषा में सिखाने का प्रयास किया। डांट करके भी हमने आपको बताया कि ये अक्षर निकला जा रहा है, ये अक्षर निकल जाएगा, आपके पास सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ पछताते रह जाएंगे। जिंदगी भर हम लोग पछताते रहे, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को देख देख करके जलते रहे कि वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ये देखा है, लेकिन वो मेहनत कितनी कर रहा है ये हमने कभी नहीं देखा। हम बराबरी करना चाहते हैं, उनसे भी आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन काम इतने घिरे हुए करते हैं कि अब आपको खुद पता है, कहने की आवश्यकता नहीं। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, अपने घर नई गाड़ी ला रहा होता है, तो आपको उसको बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए,
आशीर्वाद देता हूँ कि आज आपने 12 लाख की गाड़ी ली है, अगली बार 25 लाख की लेकर के आओ। इस प्रकार की अनुमोदना हम जैन लोग अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना करने से बहुत फल मिलता है। लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं, आप उनको प्रेरित कीजिए। अगर पोस्ट पड़ी हुई है वहां पर जाकर के बधाई लिख दीजिए। वर्ल्ड कप पर हमारी बेटियों ने आप कमाल कर दिया। मैंने जितनी भी पोस्ट डाली, जितनी भी पोस्ट लिखी, मैंने उन सबको वहां जाकर के बधाई दिया। देना चाहिए, हम लोग नहीं करते। जब आप दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अनुमोदना करते हैं, उसका 1/4 हिस्सा आपके खाते के अंदर जाता है। जो व्यक्ति मंदिर बनवाता है और जो व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है, जिस व्यक्ति ने मंदिर बनवा करके खड़ा किया हुआ है, उसका 1/10 हिस्सा उसके खाते में जाता है। क्योंकि उस व्यक्ति के कारण ही आज हम वहां मंदिर में जाकर के जिन देव के दर्शन कर पा रहे हैं। हमारा इतिहास है, हमारे भारत का इतिहास है। दान करने वाले के घर में कभी भी कोई कमी नहीं आई। अगर दान करने वाले के घर में अगर कमी आई होती, अनुमोदना करने के घर में कमी आई होती, तो किसी ने दान नहीं किया होता। इतिहास भरा पड़ा है, आप जाकर के चेक कीजिए। हम जिन लोगों के करोड़ों करोड़ों रुपए के खर्चे होते हैं, कभी किसी व्यक्ति के पास हम लोग चंदा लेने नहीं जाते, दिल खोल करके खर्चा करते हैं। क्योंकि ईश्वर देता है, देने वाला ईश्वर है। हमारी क्या औकात है कि हम उसको देंगे? हमारे अंदर ये भ्रम पैदा हो जाता है। मैंने अगर 10,000 रुपए दान कर दिया तो मेरे अंदर ये भ्रम पैदा हो गया, यार मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। जब हम किसी बड़े समारोह में जाते हैं, वहां बोली की शुरुआत 1 करोड़ रुपए से होती है, तब हमको समझ में आता है यार हम कितने पीछे हैं। हमने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए दे करके इतना सम्मान कराया, इतना सम्मान कराया। वहां एक व्यक्ति आया, उसने एकदम बोला 120 करोड़ रुपए, और बिल्कुल सादा सी उसने माला पहनने के लिए मना कर दिया कि नहीं साहब, मैं ईश्वर के सामने क्या माला पहनूंगा, मैं काबिल ही नहीं हूँ। देखिए उसकी भावना देखिए, इसलिए वो 120 करोड़ रुपए दे पाया। हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम जो बढ़ते हुए लोग हैं उनको इकाई खींचना चाहते हैं, उनमें कमियां निकालना चाहते हैं। ये मंच आगे क्यों चल रहा है, हम उसको पीछे कैसे करें, इसकी बुराई कैसे करें, इसमें लगे हुए हैं। जबकि लगना इसमें चाहिए कि हम इस मंच से भी बहुत आगे निकलें, ऐसे कार्य करें कि इस मंच में जो कार्य नहीं हो रहे हो उससे भी ज्यादा मैं मेहनत करूं। ये भावना कभी नहीं रहती। के मुंह से एक चीज गलत निकल गई, उसकी पकड़ के टांग खींच दो। ऐसे लोग कभी आगे ना बढ़ेंगे, ना आपको बढ़ने देंगे। नहीं जाना चाहिए आपको इन मंचों पर। मैं मंच से आकर के बोलता हूँ, खुल करके बोलता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूँ। आप ऐसी जगह पर जाएंगे, आप सिर्फ अपना नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां आपको एक अच्छी भावना भी नहीं मिल रही, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपको मंच पर लगाए हुए हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि ट्रेनर के नाम से मंच चला करके ट्रेनर की बदनामी, सिर्फ थाली में खाया उसमें छेद। ऐसे गद्दारों को आप लोग क्यों नहीं पहचानते हैं? आप लोग समझिए, ईश्वर ने आपका लकी ड्रॉ में नाम निकाला है, लॉटरी निकली है, बम्पर लॉटरी। बम्पर लॉटरी इसलिए कि पहला तो जिस व्यक्ति ने जोड़ा उसको धन्यवाद, और उसके बाद आप इस मंच में जुड़े हैं, जहां इस मंच को भी मुझे लगता है भगवान ने ही बनाया है। एक से एक लीडर, टॉप के लीडर, निस्वार्थ भावना, कोई समय का मतलब नहीं, कुछ भी समय चल रहा है। आप उनको मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, तो रिप्लाई आ रहा है। रात को 2 बजे लोग रिप्लाई दे रहे हैं, सुबह 4 बजे रिप्लाई दे रहे हैं, दोपहर के 1:30 बजे तो रिप्लाई दे रहे हैं। इतना कहाँ मिलता है साहब, पैसे दे करके नहीं मिलता इतना सब। ये सारा निस्वार्थ भावना से जो काम हो रहा है, ये आने वाले समय में आपके दरिद्रता को दूर दूर तक समाप्त कर देगा। आप शिद्दत के साथ बने रहिए, सुनिए, समझिए, करिए मन की। हमेशा मैंने बोला है, डिस्क्लेमर के साथ बोला है, उधार लेकर के मत खरीदना, घर का कीमती सामान बेच करके बिल्कुल मत खरीदना। जो पैसे हम फालतू के दर खर्च करते हैं, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लंबा इन्वेस्टमेंट कीजिए। लंबा इन्वेस्टमेंट से मतलब ज्यादा पैसे का नहीं, लंबा समय के लिए। ओल्ड एज गोल्ड, एक शब्द के कई मायने होते हैं। आप उसमें पता नहीं कौन सा मायना लगा लेते हैं। सही लगाते हैं तो अच्छी बात, और आपने गलत निकाल लिया तो उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया।
इसलिए आपको बोलता हूँ कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। इस मंच पर हमारे एक से एक टॉप क्लास के लीडर बैठे हुए हैं, वो एक एक चीज का वर्णन निकालते हैं, उसमें क्या क्या उसका मतलब है, क्या क्या अर्थ है, सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई जाती हैं। जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में समझाया जाता है। तो इसलिए आप इस मंच पर बने रहिए। और आज की जो रात की मीटिंग होने वाली है वो इतनी जबरदस्त मीटिंग होगी, इतने काम की मीटिंग होगी, आपको वास्तव में खुद रहना चाहिए और हर उस व्यक्ति को लेकर के आना चाहिए जिसका आप भला चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सादर जय जिनेंद्र। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी बुरा लगा है तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, उन शब्दों को हमें वापस कर दीजिए, लेकिन जो अच्छा लगे उसको ग्रहण कीजिएगा। हमारे पास सिर्फ 3 चीज रहती है, सबसे कीमती समय, बहुत अनमोल, बहुत बहुमूल्य, इसका सदुपयोग करें, गलत जगह ना जाएं, गलत जगह जाने से बचें। ये अगर आपने कर लिया तो बहुत बड़ा काम। दूसरा, टीएफटी डंके की चोट पर कहता हूँ कि टीएफटी रत्न है, डायमंड है। आने वाले चंद महीनों में, चंद सालों में आपको एक एक टीएफटी से कई कई डायमंड खरीदेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और आप अपना जो भी कुछ है बचा करके रखें, इधर उधर क्लिक ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सागर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। दोस्तों, हमारे जैन साहब इतनी एक्साइटमेंट के साथ हमें गाइड करते हैं कि जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को डांट डांट कर समझाते हैं, भी ऐसा काम मत करो, ये गलत है, ये समझना हमने है। हम इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें जैसे हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं वैसे ही हमें समझाते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जैन साहब का। जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करूंगा शंभू दयाल सूर्या जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। शंभू दयाल सूर्या जी, स्वागत है सर आपका। शायद कहीं बिजी है, कोई बात नहीं। चलिए, मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, और वो अपनी शेयरिंग के बाद आज मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। 11:30 से ऊपर हो गया समय। हमारे वेस्ट बंगाल के राजा दिबांशु दादा, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, आइए सर। वेलकम। थैंक यू भैया, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। जय माँ राधे राधे राधा राधे राधे, जय महाकाल, जय माँ भाई, जय माँ। एक्चुअली हमारा और एक जो मेंटर है हमारा सिद्ध सर, उनका भावना, उनका जो मार्गदर्शन, ये सुनने के बाद दिल का इतना गदगद हो जाता है ना, हम लोगों का पीछे कोई ढाल लेके खड़ा है जो सब कुछ नजर रख रहे हैं हमारे ऊपर और हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, सर इसके लिए। जितने भी हमारा होस्ट, मेंटर और ग्रेट लीडर्स है, सबको हमारा प्रणाम। सब अच्छे रहे, खुश रहे। जोगेश भाई ने आज इस मंच को वाइंड अप करने का जो हमको एक सुनहरा मौका दिया है, उसके लिए असंख्य धन्यवाद। तो मंच को शेष खत्म करने से पहले मैं 2-4 बानी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो मेंटर है, जो टीचर है, बहुत सारे कुछ बोल गए हैं, मैं उससे थोड़ा उलट के थोड़ा कुछ बोल दूं तो अच्छा होगा। क्या है, देखिए, हम लोगों को तो कंपनी के पास बहुत कुछ चाहना है, पाना है, पर हम लोग वो क्या काम ठीक से कर रहे हैं जो हम लोगों को करना है। अभी देखिए 7 महीना पकड़ के हम लोग क्या करें, सिर्फ ये चिल्ला पल्ला का किया, समझाने की कोशिश की, अकाउंट ठीक रखने की कोशिश की। वो दिन तो बड़ी धीरे धीरे आ भी गया हमारा सामने अभी देख रहा है कि इस टाइम के अंदर ये कुछ हो जाएगा। पर उस दिन के लिए क्या हम तैयार है? अगर हम लोग तैयार है तो कैसे तैयार है? आप लोगों ने तैयारी किस ढंग से की जाती है? देखिए, हम लोगों का लोग नहीं, ये इतना बड़ा मंच है, अभी एक्साइटेड है, सब विड्रॉल आने वाला है। हम लोग का नीचे हजार लाखों लोग थे, कहाँ गए सब सो गए हैं या डिलीट कर चुके हैं।
यह मालूम ही नहीं है, पर कुछ तो है जो जानकारी में रहता है। हम लोगों ने उस तक पहुंचा पाया हमारा बात? हम लोगों को तो नहीं लगता कि हम लोग पहुंचा पाए। कंपनी तक हमारा बात पहुंच गया, पर क्या वो एक लास्ट बंदे तक वो क्या बात हमारा पहुंचा है? अगर इस मंच पर लोग नहीं बढ़ रहा है, इसके मतलब हमारा मीटिंग कंपनी के लिए सफल है। मतलब हमारा जो बात कंपनी के द्वारा जा रहा है, वहां से वार्तालाप हो रहा है, उसमें हम सफल हुए हैं। पर आप लोगों को नीचे जो हजारों लाखों बंदा पड़ा हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए आप लोगों के दिल में जो अंगार होना चाहिए, जो आग होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो क्या हम जगह पाए हैं? नहीं पाए हैं अभी तक। अगर ये नहीं पाए हम लोगों का मतलब क्या बोले उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। हम लोग आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाए। क्यों? आप लोग अगर ये 7-8 महीना आप लोग बैठे हैं, आप लोगों के अंदर वो मतलब आप लोग कॉन्फिडेंस नहीं लेके सिर्फ मीटिंग सुनने के लिए ही आते हैं। अगर आज इस 2 महीने से धीरे धीरे हलचल बढ़ रहा है, सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, आप लोगों ने अमूल्य साइन ने खाता खोल के पूरा ऑपरेशन करके दिखाया कहां पर जाने जा रहा है। ये कुरियों को अगर सब मिला के आप लोग उस धागे को नहीं जोड़ेंगे तो सारे लोग कहां से आएगा? अभी इस वक्त इस मीटिंग में मिनिमम 10,000 लोग होना चाहिए था लाइव। इंडिया में 1.5 करोड़ लोग हैं। हम लोग कितने तक पहुंचे हैं? मतलब आप लोग सुनते हैं जरूर, आप लोग बोलते भी है, मंच पे आकर बोलते हैं हाँ हम ये है वो है, हम लोग विराट कॉन्फिडेंस आपके लिए हम धन्य है। आप धन्य हैं, आपका कम्युनिटी धन्य नहीं हुआ है। मतलब आपका माल तो आ जाएगा, परंतु जिसका छोटा छोटा माल है वो क्या कैसे लाएंगे आप लोग? मतलब हम लोग वहां पर बैठे कि जो निचले हस्ते तक आप लोग नहीं जा रहे, क्योंकि आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बोलेंगे जाएंगे, बोलेंगे तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा। एक मत करिए दोस्तों, टाइम नहीं है। उनके पास जाइए, पॉकेट मीटिंग इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए और एक के साथ बात कीजिए। वो लोग मीटिंग में जुड़ेंगे तो इस विषय में उन लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो काम फटक से होगा और भी कम्युनिटी आएगा। हमारा जो विजन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर कम्युनिटी धीरे धीरे मीटिंग में ज्यादा बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? कंपनी का नजर इस पर है, आप लोग अच्छा तरीके से समझ चुके हैं। हमारा इस मंच पर कंपनी का नजर है, और उस नजर को और भी बलशाली करने के लिए हमारा जो डिमांड, हम किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए लड़ते हैं ना, आपका कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं ना। तो उस डिमांड को और भी शक्तिशाली और भी पावरफुल करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? कम्युनिटी चाहिए। आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं हम लोग, कम्युनिटी लेके आइए। और हम लोग वो बंदा नहीं है प्रेम चोपड़ा और जो है लट्टू माल है, जो घूम फिरते बैठते इधर उधर मुंह मारते जाते हैं। हम लोग वो नहीं है, हम स्टिक टू पॉइंट है। टेजर के लिए जीते हैं, टेजर के लिए मरते हैं, टेजर के लिए आगे बढ़ेंगे। टेजर जब आगे बढ़ेगा उसके साथ हम बढ़ेंगे, और हम जब बढ़ेंगे आपको लेके बढ़ाएंगे। कैसे आप लोग बढ़ेंगे उस दिशा दशा हम दिखाएंगे। तो उसके लिए हमको कम्युनिटी चाहिए ना। तो आप लोग उन लोगों को लेके आइए, मंच के साथ जोड़िए, तो कंपनी भी नजर रखेगा ना इनके साथ कम्युनिटी बढ़ रहे हैं, इन लोगों को बात तो उस कम्युनिटी तक पहुंच रही है। ये सिर्फ लीडर के बीच ही नहीं है, ये बहुत दूर तक जा रहा है बात। तो हम लोगों का जोर भी बढ़ेगा। हम लोग जो बोलेंगे ये याद रखना, कंपनी जो डाउ मैकेनिज्म ला रहा है, डाउ हम तैयार करेंगे, आप तैयार करेंगे। हम लोग यहाँ से डिसीजन लेंगे कम्युनिटी के अच्छे के लिए, वो कंपनी को करना पड़ेगा। वही तो हिम्मत है ना हम लोगों का। कोई खराब काज नहीं कर पाए। एक बार शुरू होने दीजिए, शुरू होने के बाद उसका पूंजी तो लग जाएगा, पर हम लोग अच्छा ढंग से कंपनी को और भी ऊपर अच्छा ही दिमाग देंगे, क्योंकि इस दुनिया के जितने बड़े कंपनी के वो चलाता है एक इंडिया नहीं। आप खुद के देखिए। तो शुरू तो उन लोगों ने करेंगे, पर मैनेज हम लोग करेंगे। वो डाउ मैकेनिज्म के लिए आपका कम्युनिटी चाहिए हमके साथ, तो अभी कंपनी तक पहुंचेगा। तो दोस्तों ये याद रखिए, आपका जितने भी अकाउंट है सब चेक कीजिए, सबका सब कुछ ठीक है कि नहीं, और ठीक करके रखिए, और कम्युनिटी की जितना हो सके जोड़िए। हम मेन मोटिव ये है कि जैसे हमने अभी वोटिंग राइट पे आने वाले समय में हमें माइनिंग के अधिकार मिलेंगे वोटिंग राइट्स के
जब कॉइन हमारी कंपनी ट्रेजर एनएफटी कॉइन लॉन्च कर देगी, मंच पे अगर ये ध्यान से बैठ के सुन रहे हैं सभी साथी, मान लो ये तो लीडर भाई हैं जो नए, जो मीटिंग में नहीं आ रहे, उनको तो 6 महीने बाद पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम कोई भी नई चर्चा करते हैं ना, जैसे डाउ के बारे में या वोटिंग राइट्स के बारे में, तो हमारे साथियों के कानों तक बातें पहुंचती है और ये क्वेश्चन करने लगते हैं, चाहे वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, जैसे पूछना लगे वोटिंग राइट्स का क्या फायदा होगा। तो अगर इन्होंने सुना होगा ना कहीं, तो ये उस पर रिसर्च जरूर अपने लेवल का करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अपने लेवल का करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हमारी जो टेक्निकल टीम है वो बता देगी, क्योंकि अभी तक ब्लॉकचेन आए नहीं। और 100% हम अनदर ब्लॉकचेन, जो पहले वाली ब्लॉकचेन जो उन्होंने जैसा किया था, क्योंकि ट्रेजर उनसे बेटर करने जा रहा है। देखिए 2 लेयर की ब्लॉकचेन हमारी जो आएगी, तो इसमें बेटर है कि अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिले। लेकिन मेन भावना हमारी यही कहने की है कि इन बातों पे भी हमारे साथी गौर करें कि अगर पीछे जो ब्लॉकचेन आई या बीटीसी ने जो क्या किया था उस टाइम पे, या अनदर क्या, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे संभावनाएं ज्यादा है कि इन चीजों पे जो अभी तक लाइव नहीं हुई है, जब ये ब्लॉकचेन के बाद लाइव होंगी तो इन्हें फायदा मिलेगा। बस इतना कहना चाहूंगा सर, मेरा कहने का मेन मोटिव ये है कि हमारी कम्युनिटी तक कानों तक बात तो पहुंचे। ये सर संग्राम सिंह साहब, ये कहीं ना कहीं की बात नहीं है, ये 100% होगा। आप जो बोल रहे हैं वो 100% होगा, नो डाउट। हमें अपनी कम्युनिटी को सर हमने 16 तारीख के पहले एक और नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी कोटा टीम है, वो जैसे बीएल मेहरा जी हैं, मनीष जी हैं, हमारे जो मेंटर सर हैं, ये जो मेरे जो कोऑर्डिनेटर, जो मेरे दोस्त हैं जो टेक्निकल अनुभव रखते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने इंडिया से नहीं बल्कि अदर कंट्री से भी कहीं ना कहीं इनका कॉन्टेक्ट है। और ये उनसे जब बातचीत करते रहे तो कहीं ना कहीं उनमें वो चीजें निकल के आती है। जैसे मेरे को रात को मेरे कोटा टीम से कुछ मैसेज आए थे, तो उन्होंने ये चीजें बताया मेरे को कि इतनी तारीख को ऐसे हो सकता है, वो मतलब कंफर्म नहीं बताया। फिर मैंने भी उस पर सर्च किया कि हाँ ऐसे हो सकता है, तो मैंने बताया भी नहीं, किसी भी मीटिंग में चर्चा भी नहीं की। और 2 या 3 दिन में अपने को जैसे जो ओटीपी वाला सिस्टम जो ऑन हुआ, जिसके कोडिंग हुई, तो वैसे ही कुछ ना कुछ अपडेट्स वो लेते भी रहते हैं और शेयर भी करते रहते हैं, पर वो ज्यादा मतलब मंचों पे आया नहीं करते, क्योंकि सुनते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको जो पॉइंट्स लगते हैं, जो क्वेश्चंस लगते हैं, एक दूसरे से हम क्लियर भी कर लेते हैं। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन जो कोटा सिटी, जिसको स्मार्ट सिटी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हर चीज की पढ़ाई भी होती है। जैसे एलेंस है, यहाँ पे विजिलेंस है, तो इन कोचिंगों पे इनकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनपे जो होती है रिसर्च सेंटर, तो इनके अदर भी कुछ ऐसे एजुकेशन जो सेंटर है, वहाँ पे अदर तरीके से नॉलेज दी जाती है, जो मार्केट्स में जो चल रहा है, जो मार्केट प्लेस में जो चीजें चल रही है, जैसे ब्लॉकचेन अभी कहाँ से वर्क हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, इसमें कैसे काम करते हैं, और इसमें कैसे कैसे इनकम कर सकते हैं, ये सब चीजें एक तरीके से गूगल पे मिल जाएगा, पर एक तरीके से ये फिजिकल क्लासें भी मिलती है। वैसे ही क्रिप्टो में और जो स्टॉक्स मार्केट है, इनमें वो चीजें एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है इनका। कहीं ना कहीं जो आने वाला इंटरनेट का अपडेट वर्जन है वो सेम ब्लॉकचेन पे है, पर इसके माध्यम से वो लोग ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, जो एक तरीके से इसको बहुत गहराई से नॉलेज लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो खुद का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी से मर्ज हो जाते हैं। और बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जिनको मतलब ये नॉलेज फ्रेंड्स आप सबको लेना पड़ेगा। जी बोलिए जी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। जैसे आज भी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ब्लॉकचेन जानते नहीं, जबकि वो ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी है। उनका आधार कार्ड कहाँ पे है, वो ये ब्लॉकचेन पे है। वैक्सीनेशन चला था अपना इंडिया में, वो कैसे चला था, किस बेस पे चला था, ब्लॉकचेन के माध्यम से चला था। जो उसको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी थी कहीं टूर ट्रेवल करने में, तो किसके माध्यम से हो पाया, ब्लॉकचेन के माध्यम से। ऐसे बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो सब चीजें मतलब अपने आंखों के सामने हो रही है, वो सब चीजें मतलब शॉर्ट एंड सटीक है, उनको गहराई से कोई देखना नहीं चाहता या कोई उनपे इंटरेस्ट नहीं रखता। और आने वाले समय में एक चीज बता दूं मैं आपको, जैसे जो लाइफ टाइम अपने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जैसे सुंदर सर का है, अमूल्य सर का है, और जहाँ पे पॉजिटिव बात होती है वो वाली,
क्योंकि नेगेटिव में बात नहीं करता हूँ, नेगेटिव मेरे आसपास रहती भी नहीं और मैं सुनना भी नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो इनका सहारा लेंगे, क्योंकि अपनी जो 12th के बाद जो जिस जैसे कोई बीएससी करता है, कोई साइंस में से, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के कुछ पॉइंट्स उनमें भी आते हैं स्टडी में। तो वो सब चीजें यूं नहीं है कि भाई ब्लॉकचेन कोई अलग कॉन्सेप्ट हो या कोई स्टॉक्स मार्केट कोई अलग कॉन्सेप्ट हो। ये सब चीजें हम पढ़ते तो हैं पर उन पे एक तरीके से फिजिकल काम नहीं कर पाते। तो उन चीजों को अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनका सहारा लेने लग गए, क्योंकि उनको पता है कि ये आने वाले समय का फ्यूचर है, क्रिप्टो भी आने वाले समय का फ्यूचर है। बाकी थैंक यू सर, एमडी सर, और अपने लाइव टीम में सभी और सर मेरी बात सर सुन लें थोड़ा सा प्लीज। जी। अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेगा सर, अभी अब खत्म होने वाला है, मेरी बात सुनिए आप, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद ये बाइंड अप होगा। जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि कोटा एजुकेशन सेंटर है, नो डाउट आप सही जगह पे हैं, आप सही बोल रहे हैं। ये जो ब्लॉकचेन की बात है, अभी मैं मीटिंग में अपने बोला था स्पीच में कि पूरा इंडिया सीखेगा सर ब्लॉकचेन को। मेरा बेटा आज से 4 साल पहले इंजीनियरिंग में जब गया दूसरे साल में, मैं उसको जब ब्लॉकचेन के बारे में बताया कि स्टडी करो ये काम आएगा, तो वो देख लिया, सुन लिया, इधर उधर करके छोड़ दिया था। दूसरे साल सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में मेरे को बोलता है, पापा आप जो ब्लॉकचेन बता रहे थे वो मेरे कोर्स में आ गया है। तो ये ब्लॉकचेन सबको पढ़ना पड़ेगा सर, ब्लॉकचेन में सबको आना पड़ेगा सर। ये मैं अभी बोला हूँ स्पीच में, जैसे हम लोग जो है ना अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, पहले डर रहे थे जब आया, तो अभी सब कर रहे हैं ना, 10 रुपए की चाय पीते ऑनलाइन कर रहे हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन पे सब आएंगे सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्लास 1, 2, 3, 4 से चलिए, अगर डायरेक्ट किसी को क्लास 12 की बातें करेंगे उसको समझ में नहीं आएगी। मेरा ये मकसद है, और कोई बात नहीं। आप जो कह रहे हैं 100% सही है, आई एग्री विथ यू, और वो होगा एक दिन, आपकी जरूरत पड़ेगी, हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन हमें पहले क्लास 1 में ट्रेन करना है, फिर क्लास 2 में ट्रेन करना है, तब क्लास 3 की बात बतानी है। अगर हम क्लास 1 वाले को क्लास 4 की बात बताएंगे, उसके सर से निकल जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरा ये कहना है, आप माइंड मत करिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बोल रहे हैं, ये सबके लिए और खासकर हमारे यूजर के लिए तो मस्ट है, बहुत जरूरी है ये सीखना। ब्लॉकचेन सब सीखेंगे सर, सब सीखेंगे। थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने डिस्कशन किया तेजकरण साहब। आप फरहान सर, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू अनिल सर, तेजकरण जी, थैंक यू सो मच। सुंदरलाल सर अगर आप हैं तो प्लीज आइए सर और मीटिंग को क्लोज कर दीजिए। फिर मिलेंगे शाम 6:30 पर। जी किरण सिंह जी। किरण भाई, आप मुझे एक बता सकते हैं कि जैसे इसके $500 है और उनका रिजर्व नहीं लग रहा है, तो सिर्फ अपना अर्न पे लगा रखा है और स्टेक पे लगा रखा है, इस तरीके से टोकन वो कर रहे हैं बस, तो उनका विड्रॉल होगा या बट अभी उनको रिजर्व के लिए उसके अंदर फंड डालना पड़ेगा? जी, ऐसे फरहान सर भी आंसर दे सकते हैं, फिर उसके बाद में कुछ बताता हूँ इसके बारे में। फरहान सर बताइए। नहीं सर आप दे दीजिए सर प्लीज, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी ना, प्लीज आप दे दीजिए। एक बार दोबारा से रिपीट करना आपका क्वेश्चन। एक छोटी आइडिया है जिसके पास $500 है, सिर्फ अर्न पे लगा रहे हैं और स्टेक पे लगा रहे हैं, टोकन इकट्ठे कर रहे हैं, तो उनका जो मतलब विड्रॉल होगा या उनको फंडिंग डालनी पड़ेगी $50, तब जाके रिजर्व करके उनके निकलेगा मतलब? 500 USDT उन्होंने अपने आईडी में स्टेक में पहले से डाल दिया, वो अर्न में या फिर डिस्प्ले पर? जो मतलब स्टेक पे लगाया था उन्होंने, जो उसके पास का जो टोकन आया फिर उनको अर्न पे लगाना शुरू कर दिया है, बस मतलब रिजर्व नहीं कर रहे हैं, रिजर्व कर नहीं पा रहे। आप क्यों उनका क्या होगा, क्या मतलब उन्होंने फंड डालना पड़ेगा उसके अंदर? NFT तो है ना उनके पास? हाँ जी है, हाँ जी। अगर अपना 1 दिसंबर से पहले अगर ट्रेजर चेन आता है तो उसमें स्वेपिंग जरूर आएगा, और NFT को बिड करने का ऑप्शन भी मिलेगा, सेल करने का ऑप्शन मिलेगा, ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी मिलेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि विड्रॉल में वो NFT को सेल करवा कर, जैसे जिन लोगों के पास अगर 100 NFT भी पड़ी हुई है तो ज्यादा से ज्यादा 6 NFT को स्टेक पे लगा सकते हैं। वैसे ही
अपने जैसे विड्रॉल स्टार्ट होगा तो जो छोटे यूजर्स हैं उनका हो सकता है सेल ऑप्शन आ जाए या ट्रांसफर ऑप्शन आ जाए। ट्रांसफर आएगा तो ऑप्शन में जाएगा, सेल का ऑप्शन आएगा तो वो सेल करके अपना विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ होगा लीनियर रिलीज में, ये चीज कंफर्म है। जी सर, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मतलब उन्होंने ब्लाइंड बॉक्स वाली एनएफटी नहीं की है, सिर्फ जो उनकी अपनी एनएफटी थी $500 की वही है, वही स्टेक पे लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं मैम, वो तो सब जो विड्रॉल स्टार्ट होगा उसमें सब कुछ जो नोटिफिकेशन आएंगे अभी अपने पास उसमें सब कुछ क्लियरली आएगा। थैंक यू तेजकरण जी, थैंक यू सर जी। संग्राम सर, किरण बहन समझ लगा कि नहीं लगा? हाँ भाई आ गया। क्या आ गया, क्या समझ लगा बताओ जरा, क्या समझे? संग्राम सर बोलते हैं ना तो सब आंसर मिल जाते हैं बोलने में सब आंसर मिल जाते हैं। नहीं, पता क्या होता है, जब हम क्लास में बैठे होते हैं सभी बच्चे कहते हैं समझ लग गया, जब खड़े करके पूछो कहते नहीं समझ लगा। अभी हम किरण बहन से पूछते हैं, किरण बहन जी क्या समझे आप? नहीं, मेरे को ये समझ में आया है कि नहीं, जब वो अपना करेंगे तो बता देंगे उसमें आपको क्या करेंगे जब इनका विड्रॉल आना शुरू होगा कि आपको क्या करना है इसके अंदर। आपका जो स्टेक, जो एनएफटी आपकी लग रही है, जो आपने सुनिए जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मिल गया? अगर मिला तो क्या आपने क्या समझा उसको वो बताइए। ये समझ में आया है कि जो आपका मतलब जो एनएफटी लगी हुई है वो आपको ऑप्शन देंगे कि आपको क्या करना है। सुनिए अभी मैं मोटा आपको ना देसी पंजाबियों वाले तरीके से समझा देता हूँ। एनएफटी चाहे ब्लाइंड बॉक्स की मिले, चाहे आपके जो आपने $100 डाले थे उसकी एनएफटी बनी हुई है, चाहे $200 की बनी हुई है, चाहे ब्लाइंड, जितनी भी ओल्ड फंड है वो सारा के सारा ही एनएफटी बनी हुई है। ओके, वो चाहे 1 हो चाहे लाख हो। जी जी। जो 31 मार्च से पहले किसी भी तरह की आपकी इनकम थी वो आपकी सारी की सारी एनएफटी बनी हुई है, वो आपके कलेक्शन में पड़ी हुई है। अभी किसी के पास एक है, मान लो एक एनएफटी है तो वो स्टेक लगा रहा है, स्टेक पे लगा के उस पे आपने टोकन ले रहा है। ओके, अभी अगर बढ़ावल आती है एनएफटी की या एसेट की, या जो आप मान लो किसी के पास डॉलर है नहीं, वो रिजर्व नहीं कर रहा, तो वो डॉलर की बढ़ावल तो लेगा नहीं। लेकिन जो एनएफटी है, अभी हनीफ भाई ने भी यही बताया था, जो छोटी एनएफटी है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देगी तो फिर आप बढ़ावल ले लेना। अब लेकिन अगर आपने एक ही एनएफटी है उसकी बढ़ावल ले ली तो आगे से स्टेक कहाँ से करेंगे? ठीक है, ये भी है, ठीक है ना, स्टेक वाली ऑप्शन बंद होगी ना आपकी फिर। जी। मेरे को आपके पास जो था वो आपने विड्रॉवल ले लिया, चाहे वो ऑक्शन पे बाय सेल हो, चाहे वो सीधा कंपनी उसको डॉलर बना दे। ठीक है जी, जैसे ही जी। मान लो आपके पास $200 की या 300 या $500 की एनएफटी है जो ओल्ड वाली कलेक्शन पे पड़ी हुई थी, जिसकी स्टेक लगा रहे हो। अगर उसकी विड्रॉवल या तो कंपनी उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देगी या ऑक्शन में उसको बाय सेल करके तब भी डॉलर में कन्वर्ट होंगे वो। ठीक है जी। जहाँ पर जो रिजर्व होता है और आपके वहाँ पर टोकन पड़े हुए हैं वो भी तो उन्होंने पहले दिया था ना कि आप यूएसडीटी में बदल सकते हो उन्हें। हाँ, वो भी स्वैप भी शुरू हो जाएगा, वो टोकन से डॉलर, डॉलर से टोकन बन जाएंगे। अच्छा, फिर तो ठीक है ना, टोकन मेरे बाहर पड़े हुए हैं उसमें बैलेंस में। मान लो अभी जो साथी अपने टोकन को अर्न पे नहीं लगा रहे, वो इसी आस पे बैठे हैं कि हमें टोकन से डॉलर करने की ऑप्शन मिल जाएगी, फिर हम विड्रॉवल ले लेंगे, जो जिन्होंने वैलेट में रखे हुए हैं। ठीक है ना, कई साथियों ने वैलेट में टोकन छोड़े ना 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अपने आईडी में ही, तो वो यही सोच के बैठे हैं कि जैसे ही स्वैप शुरू होगा हम इन टोकन को डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वो स्वैप शुरू होगा तब वो डॉलर में कन्वर्ट होंगे आने वाले समय में। वो सारी जानकारी नोटिफिकेशन में हमें मिल जाएगी। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू संग्राम सर, थैंक यू तेजकरण जी। महेंद्र जी आपका माइक ऑन है, प्लीज आइए अपना क्वेश्चन रखिए। डॉक्टर मनीष जी आपका भी माइक ऑन है। विनोद जी आपका भी माइक ऑन है। सरकार जी आपका भी माइक ऑन है जी।
कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आइए, फिर हम क्लोज करते हैं। सरकार जी। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मेरा जो साइट पे ना वोटिंग राइट अलग दिखा रहा है और एप्स के अंदर अलग दिख रहा है, ऐसा क्यों सर? जी संग्राम सर। टैब में अलग दिखा रहा है और क्रोम में अलग दिखा रहा है। हाँ सर। कोई बात नहीं, ऐप अभी अपडेट नहीं हुई, जैसे ही अपडेट हो जाएगी ना, अभी ओटीपी वगैरह आने शुरू हो गए, जैसे ही सिस्टम लाइव हो जाएगा, विड्रॉल मिलनी शुरू हो जाएगी, ऑल सिस्टम लाइव हो गया ना फिर। हाँ सर। तो उसके बाद सारी यार एक फिगर जो है एक ही हो जाएगी, फिर आपके सामने सारा फिगर आ जाएगी। ओके अभी उसमें हो सकता है कि ऐप अपडेट नहीं है, इस कारण थोड़ा सा वो, लेकिन हो जाएगा ठीक, जैसे अपडेशन हो जाएगा, लाइव हो जाएगी अब हमारी आईडी, तो सारी फिगर एक्टिव में हो जाएगी। ठीक है सर। क्या ना सर, मैं यूएसडी आन पे लगा रहा हूँ, ठीक है, उसको अलग दिखा रहा है, और जो टीएफटी आन पे लगा रहा है उसको वोटिंग राइट अलग दिखा रहा है। हाँ, जैसे आप रिकॉर्ड पे जाओगे ना, तो वहां पे 3 ऑप्शन आती हैं। एक मिनट में चेक करके बता देता हूँ आपको। ये मैं अपनी आईडी ओपन करने लगा, 1 मिनट दीजिए सिर्फ। ओके सर। देखिए, जैसे ही हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब हमने स्टेक से अर्न पे जगा के अर्न पे टोकन लगाए थे ना, तो हमें एक फर्स्ट में मिले थे हमें वोटिंग राइट्स। हमारे पास जैसे ही रिकॉर्ड में अर्न पे जाके हम रिकॉर्ड पे जाते हैं अपने, तो हमारे पास 3 ऑप्शन आती है, माई वोटिंग राइट्स, माई अर्न अमाउंट, तो नीचे भी माई अर्न अमाउंट। ओके सर। जैसे हम अर्न पे जाके चेक करते हैं ना, रिकॉर्ड पे जाके ऊपर फर्स्ट आता है माई वोटिंग राइट्स, उन तीनों में आपको फिगर दिखाई दे रहे होंगे। हाँ सर। तीनों में फिगर आपके भरे होंगे, वो सारे एक हो जाएंगे जैसे ये आईडी लाइव होगी ना आपकी। कुछ जो हमने सार के लिए लगाया है वो तो बाद में रिडीम होंगे, ये सारे वहां भी एक फिगर आ जाएगी। अब जैसे ही अपनी आईडी लाइव हो जाएगी ना, ये सिस्टम लाइव हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो उसकी चिंता ना करें, वो सब ठीक हो जाएगा जी। ठीक है सर। थैंक यू संग्राम सर, थैंक यू सरकार जी। जी राजकुमार जी, आपका माइक कौन है, प्लीज वेलकम राजकुमार जी। आपने हैंड रेस किया था राजकुमार जी, आपका। जी सर। जी 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 सर, वोटिंग के बारे में कुछ बोलिए तो अच्छा होगा सर। जी संग्राम जी। वोटिंग अभी हमने क्या करना है कि जैसे हम हमारी स्टेक ओपन होती है, पीछे से आवाज आ रही है, ट्रेन की आवाज आ रही है पीछे। हाँ, जैसे ही हमारी आईडी स्टेक पे जाके हम अर्न पे टोकन लगाते हैं ना, ठीक है जी, उससे हमें क्या होता है, एक तो टोकन हमारे जनरेट होते हैं, प्रॉफिट हमारा मिलता है, उसके साथ साथ ही हमारे वोटिंग राइट्स भी बढ़ते हैं। अभी आप वोटिंग राइट्स बढ़ाते रहिए, और आने वाले समय में इन वोटिंग राइट्स पे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, ये सारा हमें नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। फिलहाल आप अपने कोशिश करिए, जितने वोटिंग राइट्स बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ाइए। ओके जी सर, क्लियर हो गया सर। जी हेलो जी सर। सर मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। मेरे को एक विड्रॉल के बाद एक सवाल है सर। करिए सर। भरत सर, गुड आफ्टरनून आपके लिए। गुड आफ्टरनून सर ये विड्रॉल ये लेवल के से तरफ से देता, पूरा लोगों के देता सर। एक डाउट है मेरे को, ये लेवल 6 लेवल 5 लेवल 4 उनको पहले देता, और पूरा आईडी की तरफ से विड्रॉल देता सब दिसंबर 1 से सर सबको मिलेगा लेवल के हिसाब से, सिर्फ वो जितना उनका लेवल का लिमिट है उस हिसाब से वो विड्रॉ ले सकेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि पहले लेवल 6 फिर लेवल 5, इस तरह नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी अनिल कुमार जी, आपका माइक ऑन है। अनिल कुमार जी प्लीज आइए।
गुड आफ्टरनून। सर संगम सर को एक बात पूछना है। जी सर। संगम सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं असम से बोला हूँ। जी सर। सर वो मेरा भी एक ही प्रॉब्लम हो रहा है। वो मेरा जो अर्न अमाउंट 20 में जो है वो 0 दिखाता है। हाँ, वो जैसे आप यूएसडीटी बीच वाला जो ना, बीच वाला जैसे ही यूएसडीटी अर्न पे लगाओगे ना, यूएसडीटी में वहाँ नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, वो बीच वाला खाली जगह से नीचे वाला भरा होगा। थर्ड नंबर वाला टोटल आपको जितने भी मिलना है वहाँ पे सारा ही शो करेगा। और टीएफटी लगाने से 20 का शो करेगा। हाँ, जो ऊपर एक फर्स्ट में एक थर्ड में है, बीच वाले को छोड़ दो, वो सारी अमाउंट वहाँ शो करेगी। कब सर? कब तक? जो आप अर्न पे जाते हो ना, जब आप जी, तो वहाँ ऊपर आता ना माई अर्न अमाउंट, माई वोटिंग राइट्स, तीन कॉलम बने हुए। माई वोटिंग अमाउंट ठीक देखा रहा है। माई 20 वाला जो माई अर्न अमाउंट 0 वो 0 होगा। नीचे वाला अर्न अमाउंट वो फिगर दिखाता है। हाँ, वो टोटल फिगर, वो ज्यादा फिगर बता रहा होगा, टोटल फिगर बताएगा। वो जो रिडीम होना है वो भी वहीं पे आ जाएगा, टोटल फिगर बताएगा। हाँ सर, 20 में वो 0 दिखाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी सर। और एक बात सर, एक बार हेलो जी सर। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जितने भी यूजर हैं। आप अभी देखो, अभी आज कितनी तारीख हो गई, यहाँ से लेके 1 दिसंबर तक के बीच में बहुत सारे अपडेशन चल रहे हैं। वहां पे आपको कुछ भी उल्टा सीधा दिखेगा, आप माइंड मत करो, अपने दिमाग को 1 दिसंबर पे ले जाओ, अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ये जो भी आपको आगे पीछे दिख रहा, वोटिंग राइट यहाँ इतना, यहाँ 0 हो गया, वहां वो कुछ भी नहीं है। ये केवल अपडेशन का असर है। ये हर जगह अपडेशन हो रहा है, बहुत बड़ा अपडेशन है। बहुत सारी क्राइटेरिया को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वो हमारे और आपके समझ के बाहर की चीज है, और हम लोग इसी में न उलझे, अपने आप को सेफ रखे, सही रखे। वो सब 10 दिन में, 15 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ओके, ओवर टू यू। ओके, बिल्कुल 100% सर। अभी आप हमारा फोकस होना चाहिए कि जैसे ही सिस्टम लाइव हो, तब बीच में कुछ भी हो होने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो देखेंगे बाद में। एक भी गलती कोई नहीं, अभी सिस्टम सारा लाइव होने जा रहा है। जब तक लाइव नहीं होता, बिल्कुल 100% सही बात है, आपने घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बार विड्रॉवल शुरू हो जाए, सारा सिस्टम लाइव होने दो, सब कुछ ओके हो जाएगा। थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू जी। अनिल कुमार जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? हाँ सर जी हो गया सर। और एक बात, ओके सर। जी सर वो मेरा तो अनिल कुमार साहब सर बोलिए। प्लीज लिसन टू मी, बी केयरफुली प्लीज। आपके जितने क्वेश्चन है एक बार कर दीजिए, क्योंकि बताने वाला जो है ना, आपका चारों क्वेश्चन का जवाब एक ही बार में बता देगा। तो आपके जितने क्वेश्चन है एक बार कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। जी अनिल कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा दे सके। जी ठीक है सर। वो जो मेरा क्वेश्चन है कि मेरा यूएसडीटी नहीं है, विड्रॉल लगाने से जब विड्रॉल आएगा सर, वो स्विफ्ट तो आएगा सर, इसीलिए हम गया सर। जी एमडी हनीफ सर। जी सर, एमडी हनीफ सर, आप आंसर कर ले इसका। ये कह रहे कि मेरे पास यूएसडीटी नहीं है, लेकिन स्विफ्ट का ऑप्शन आएगा या नहीं? अनिल कुमार साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? सुन रहा है सर। ओके। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं असम से। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आप मीटिंग को अभी ज्वाइन किए हैं क्या? नहीं सर, मैं फरहान सर जानते हैं, मैं बहुत आगे से। सर मेरे क्वेश्चन को समझिए, आज के डेट में बोल रहा हूँ, आज के डेट में कब मीटिंग को ज्वाइन किया? सर मैं
हॉस्पिटल में काम कर सर्विस कर रहा हूँ, तो सर 20-20 में सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, प्लीज मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, आज का जूम मीटिंग आप कितने बजे अटेंड किए हैं? सर अभी लगातार कंटिन्यूअसली मैं कंटिन्यू है आप? ओके, कंटिन्यूअस। आप कंटिन्यू 1 घंटे से हैं या 2 घंटे से? 1 घंटे सर। सर इस 1 घंटे में कम से कम आपके इस क्वेश्चन का जवाब कम से कम 4-5 बार दिया जा चुका है। आप कहाँ थे सर? सर मैं सुन नहीं पाया, सॉरी सर। इसलिए सर इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जहाँ रहिए वही हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, प्लीज सुनिए मेरी बात को। अभी किरण मैम भी यही बात पूछी थी, अभी 1-2-3 लोग और भी लोग यही पूछे थे, संग्राम सिंह साहब भी इसके बारे में बताए, हम भी बता चुके हैं। मैं यही बोलता हूँ सर कि कभी कभी लोग मीटिंग में रह के भी मीटिंग में नहीं रहते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि जब डिस्कशन होता है बी केयरफुली, आप सभी को सुनना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने को भी रिलेट करता है। और अगर हम उसी क्वेश्चन को बार बार करते हैं तो यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं 206 लोग, हम सबको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं सर, वो हेजिटेट हो जाते हैं। अनिल कुमार सर आपका क्वेश्चन फिर से दोहराइए, आप रिपीट करिए। हो गया सर। नहीं आप रिपीट करिए, मैं बताऊंगा आपको, रिपीट करिए। हो गया सर, समझ गया। नहीं आपने ये पूछा है कि आपके यूएसडीटी आपके पास नहीं है उस आईडी में, तो कैसे विड्रॉल लेंगे, यही ना? जी। तो आपका जो ओल्ड बैलेंस है वो 200, 300, $500 की जो भी आपकी एनएफटी वहां रखी है कलेक्शन में जाके, वो तो है ना? जी सर। उसको स्टेक में लगाने के लायक था, स्टेक लगाए उसको? एक स्टेक में लगा रहा हूँ सर, मार्च महीना और अप्रैल महीना सर। ओके, तो टोकन आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो अब टोकन को अर्निंग में भी लगाए होंगे? हाँ लगा रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपकी जो भी एक कंपनी की मजबूरी है कि सबको विड्रॉल देना है, तो आपका अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं है तो कंपनी आपको छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। आपको ऑप्शन देगी, आपके आईडी में ही ऑप्शन देगी। हो सकता है आपकी छोटी एनएफटी वो डायरेक्ट यूएसडीटी में कन्वर्ट करके सीधे आपके वहां पे रिजर्व में रख दे, वॉलेट में, ठीक है। तो वहां से आप विड्रॉल कर लेंगे। लेकिन कभी भी अगर ऐसा होगा तो आप जो है ना, अगर मान लीजिए कि 150 की एनएफटी आई तो आप सिर्फ और सिर्फ $50 ही आप निकालिएगा, $100 से रिजर्व करिएगा, अगर रिजर्व का ऑप्शन रहेगा तो, क्योंकि आपको अलग से वहां पे रिजर्व के लिए डॉलर ना डालना पड़े। तो कंपनी ऐसा कर सकती है, ऐसा ही करेगी, देगी सबको। ठीक है सर? ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर। फरहान सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो हुसैन भाई, पूछिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज हुसैन भाई। एक्चुअली ना मेरा ये विड्रॉ ऑप्शन में जब मैं जाता हूँ वहाँ पे एक्चुअली वो एड्रेस नहीं आ रहा है, वो BEP20 का नोड 1, नोड 2, नोड 3 आ रहा है। जो नोड 1 है उसमें रेड डॉट्स है, नोड 2 में कुछ में BEP20 में ग्रीन डॉट्स है, नोड 3 में भी नहीं है। उसमें कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा ऊपर कुछ सर? नहीं, अभी सभी की ऐसे ही है, अभी विड्रॉवल की ऑप्शन शुरू नहीं हुई, थोड़ा वेट करिए, हम 10 दिन और, फिर जब सभी के आ जाएंगे आपके भी आ जाएंगे। नहीं, ऊपर जो वैलेट एड्रेस है मुझे बाउंड दिखा रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, वो जैसे ही आप ऑप्शन नोड 1 से नोड 2 पे जाएंगे, हाँ जी ठीक है, तो वहाँ दिखने शुरू नहीं दिख रहा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आईडी अभी लाइव नहीं है, ठीक है। 10-15 दिन वेट कर लीजिए, जैसे ही लाइव होगा सिस्टम सारा सभी को दिखने लग पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी इशफाक जी, आपका माइक ऑन है जी। सर मिश्रा जी। सर नमस्कार। मैं सुन रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन करिए थी, प्रधान भाई भी है साथ में। हाँ भरत सर भैया, सर मैं बोल रहा था कि 22 तारीख को मेरा स्टेक कंप्लीट होगा और आर्म भी कंप्लीट हो जाएगा, 23 या 26 को हो जाएगा। तो इस नवंबर 22 और 23 मेरा तो एक ही एनएफटी है सर, 1100 का एक ही एनएफटी है।
तो सर मैं दोबारा उसको टेक और ऑन पे लगाऊं या क्या करूं सर? बस वो थोड़ा कंफ्यूजन है सर। अगर मैं होता तो मैं तो स्टेक पे ले जाता, क्योंकि आपके पास यूएसडीटी भी होंगे। जी सर, मैं रिजर्व करता हूँ सर, वो यूएसडीटी है सर। हाँ, तो वो यूएसडीटी की विड्रॉल लेना स्टेक पर, जो हमें कंपनी का जब तक हमें बेनिफिट मिल रहा है स्टेक पे जाके अर्न पे जाके टोकन बनाने का, तब तक तो एक ही एनएफटी है, तब तक तो बेनिफिट उठाओ। कल को बंद हो जाएगी फिर कहाँ से टोकन लोगे? हाँ सर, वो तो ठीक है। जब तक कह लो कि हमें फायदा मिल रहा है तब तक तो उठाएं। हम पहले ही अपना फायदा छोड़ के एनएफटी की विड्रॉल, अगर यूएसडीटी है उसकी विड्रॉल ले लेना, तब तक महीना बीत जाएगा। कम से कम ज्यादा नहीं तो 1100 टोकन ही आ जाएंगे। इतने आते हैं ना आपको? 20,000 टोकन आते हैं महीने के लगभग, 20-22,000, 21,000 आ जाता है, 21,000। हाँ, तो वो 30 दिन तक जो यूएसडीटी की विड्रॉल लेके वो खा पी लेना, तब तक आपके महीना गुजर जाएगा, 20,000 टोकन ही आ जाएगा। और ठीक है नहीं, उसके बाद सोचिए एनएफटी की विड्रॉल लेनी है या नहीं लेनी है। वो फिर तब तक ऑक्शन पे लाइव हो जाएगा ना, ऑक्शन लाइव हो जाएगी, तो वहां पे 22 साल हो सकता है कि 1 महीने बाद आप सोचे कि मैंने अभी इसकी एनएफटी की विड्रॉल लेनी नहीं है, मैंने टोकन ही जनरेट करने हैं, तो ये भी हो सकता है ना। क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है, उसको भी बेच के खा पी लिया, तो फिर आगे से टोकन कहाँ से लेंगे? नहीं सर, उसको रखना है सर। बस मैं पूछ रहा था कि सर जब तक कंपनी आपको स्टेक के कारण टोकन दे रही है तब तक फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। MK कुशवाहा जी। आपका माइक ऑन है। MK कुशवाहा जी, प्लीज वेलकम। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल जी। जी सर, छोटा सा हेलो जी सर, जी सर, क्वेश्चन करिए सर। सुनता, जैसे मान लो ब्लॉकचेन में ट्राई होता है मार्केट पे। हेलो जी सर, जैसे ब्लॉक चैनल लॉन्च होता है मार्केट पे, तो उसमें जैसे अपन अर्निंग कर रहे हैं, टीएफटी कर रहे हैं, जैसे सब कुछ अपने पास है इस ऐप में। हेलो, तो सर ये जैसे मान लो ब्लॉक चैनल लॉन्च होगा। हेलो जी सर, जैसे ब्लॉक चैनल लॉन्च होता है, लाइव होता है, तो इससे जैसे अपने पास ट्रेजर फंड का ऐप है। जी सर, तो मतलब ये ब्लॉक चैनल के बाद तो डायरेक्ट उस पे जाएगा, ब्लॉक चैनल पे, इसी पे रहेगा। अच्छा जी। MD हनीफ सर, आप आंसर दे दीजिए। हेलो 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 जी। जी सर, बोले। जी सर, देखिए ब्लॉकचेन पे आप डायरेक्ट जाएंगे, आपको ऐप से कोई बहुत ज्यादा मतलब यहाँ से अब नहीं रह जाएगा। वो कंपनी आपको शिफ्ट करेगी डाओ के अंदर, वो अभी दूर की बात है। अभी जब तक आपका यहाँ काम हो रहा है, काम करते रहिए, उतना ही काम करिए जितना कंपनी कह रही है। बहुत आगे का सोच के अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। कंपनी आपको जितना कुछ देगी बहुत इजी वे में देगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको ऐप में रहना है तो कंपनी बोलेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, आप ब्लॉकचेन पे डायरेक्ट आप ओपन हो जाओगे। ब्लॉकचेन जब भी होता है ना सर, वो जाकर के वैलेट से ही ओपन होता है, राइट? नहीं सर, नहीं होता है वो सर आपको सारा सिस्टम कंपनी दे देगी। ठीक है, जो आप मगर सोच सर, रहे थे, आप बता रहे हो ना, जैसे डो बता रहा है, डो का तो पूरा में मैटर अलग है और ब्लॉक चैनल का अलग है और एसेट का अलग मैटर। सर डाओ तो ब्लॉकचेन के अंदर ही रहेगा ना? हाँ, डाओ ब्लॉक चैनल में रहेगा। तो आपको ब्लॉकचेन पे तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा, वही तो कह रहा हूँ ना भाई, पूरा एसेट ब्लॉक चैनल डाओ में जाएगा क्या, ये पूछ रहा था सर मैं। सर जाएगा, नहीं जाएगा तो आप डाओ का आप बेनिफिट कैसे लेंगे? अरे सर, जैसे इसमें ये तो सर MLM में आ चुका, अपने फंड तो एसेट पड़ा है ना 20% टाइम, ये MLM में है।
सर ये मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी तक हम लोग MLM में काम कर रहे थे, ये MLM था, ये सेंट्रलाइज सिस्टम था। ओके, तो उसीलिए तो कह रहा हूँ ब्लॉक चैनल पे जाने के बाद तो डिजिटलाइज चले जाएगा, उसमें तो डायरेक्ट डाउ चला जाएगा, तो ये पूरा एसेट वहाँ पे एसेट होगा ना। सर ये पूरा एसेट नहीं जाएगा तो वहाँ पे जाकर के आप क्या काम करेंगे बताइए? तो सर वहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, पूरा खेल खत्म हो गया मार्केट इसमें। सर कह तो रहा हूँ कि अगर आपका एसेट वहाँ नहीं ले जाएगी कंपनी तो आप क्या काम करोगे? इसका मतलब ले जाएगी वो, वही पूछ रहा हूँ। तो वही बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे पूरा एसेट अभी जिस बंदों ने जिसने TFT कमा लिया, UDT कमा लिया, वो वहाँ के आए, ठीक है, और पूरा डाउ के अंदर पूरा मार्केट उसमें शिफ्ट हो जाएगा और डायरेक्ट मैग्नेट पे लाइव हो जाएगा ये। राइट, पूरा एसेट, NFT एसेट और UDT तीनों चीजें वहां पे जाएंगे। जी आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आप ये बताएं सर, थोड़ा सा बैक जाइए। जब ट्रेजर NFT पे हम लोग थे, फिर ट्रेजर फंड पे आ गए जी, कौन लाया सर? ट्रेजर NFT लेके आए। हाँ, तो वैसे ही ट्रेजर NFT हमको वहां ले जाएगी। कोई जो मैग्नेट पे, जो ये पूछ रहा था, मैग्नेट पे जाएगा तो ये पूरा एसेट उसी पे जाएगा ना, ये पूछ रहा था। हाँ जी बिल्कुल जाएगा सर, बस बिल्कुल जाएगा। जैसे मैग्नेट पे जाएगा कि डाउ पे जाएगा पहले? अब सर मैग्नेट, डाउ, ये सारा चीज ब्लॉकचेन पे है, राइट? नहीं सर, अलग अलग है सारा मैटर। डाउ अलग चेन है, अलग मैटर है, और मैग्नेट अलग है। जी मुकेश सर, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं राजस्थान कोटा से हूँ। जी सर। जहाँ भी जाएगा हम जाएंगे, अपना फंड जाएगा, क्योंकि हम फंड को विड्रॉ करेंगे तो वो सब नोटिफिकेशन के थ्रू अपने को पता चलेगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। सही है। और ये चीज जो आप बता रहे हो ना, जो आप पूछ रहे हो, ये ट्रेजर चेन के पार्ट है, डाउ मैकेनिज्म है, इकोसिस्टम है, ये सब चीजें उसका पार्ट है। और बॉटम अपने पास कंप्लीट है। ये चीजें प्रैक्टिकली हम देखते भी, क्योंकि जयपुर में अपने बहुत सारे डेवलपर भी हैं, तो वो सब चीजें खुद देखते भी हैं और इन चीजों का यूज भी करते हैं। तो जैसे सिस्टम जहाँ ले जाएगा हम वहाँ चलेंगे। जी सर। नहीं, क्योंकि अपना फंड है। जी सर, सही बात है भाई। अपने इसी में पैसा लगा, अपना पैसा लगाए तो उसको कैसे न कैसे तो विड्रॉ करेंगे ना। जी सर, ओके। अगर जैसे अपन दोनों अगर डिस्कशन करें, डाउ में ऐसे होगा, क्या आप बोलोगे नहीं ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल कॉन्सेप्ट में आप जैसे करना चाहो वैसे हो सकता है। और वो उस बेस में हो सकता है जब कम्युनिटी बोले कि जैसे जयपुर से किसको कौन से एरिया से किस कम्युनिटी को, जैसे पार्टी होती है ना, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, कुछ ऐसे होती है जिनको ज्यादा वोट मिलता है। तो सेम अगर इस बेस को अगर ऐसे समझे कि डाउ में जो विड्रॉ करना है वो 10% रिलीज करेंगे इस बेस पे, तो सिस्टम वोट करेगा उनको, जैसे अपने अर्निंग में जो वोट्स है जी, और जिन पे ज्यादा वोट होंगे वो शेयर होल्डर भी उतने ही, पार्टिसिपेंट भी उनका उतना ही। तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप जब सीखेंगे ना सर तो मजा आएगा। यस सर, ये वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये चीजें जो भी बात, जैसे जी सर, आज हम डिस्कशन करते हैं कि इसका वॉलेट्स आएगा। कुछ लोग बोलेंगे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, कैसे वॉलेट्स आ जाएगा ऐसा। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि कुछ समय बाद ही लिस्टिंग होगा सेंट्रलाइज भी, अभी डिसेंट्रलाइज में, अब सेंट्रलाइज भी होगा। कुछ लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइज भी हम तो परचेज करेंगे। अरे भाई, आप डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हो परचेज, स्वेप करके उसको जैसे भी। अब आपने एक जो मेरे को अभी थोड़ा बहुत ध्यान है, माइननेट पहुंचा था, तो जो भी ब्लॉकचेन आती है ना, वो पहले टेस्ट नेट पे आती है, टेस्ट नेट पे, उसके बाद माइननेट पे आती है, कंफर्म है? जी सर। उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन चेक करना रहता है, जो हाईली वोलेटाइल मार्केट है क्रिप्टो, इसी में मिनिमम और मैक्सिमम दो चीजें चेक करनी रहती है। इसके बाद सेंट्रलाइज भी आता है, और जो चेन होती है ब्लॉकचेन कोई सी प्लेटफॉर्म की, तो ब्लॉकचेन फिर आता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे ना तो मजा आएगा। जैसे 2 दिन पहले अगर आप खुद बता देते कि फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और उस टाइम को आप प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है कि ओटीपी ऐसे आएगा। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि ओटीपी लाके बताओ, आपने जब गेट कर दिया ओटीपी लाके बताओ कि आप कैसे बताते हैं। तो अब अपने पास जैसे कल से नोटिफिकेशन आना शुरू हुआ इस चीज का, ओटीपी स्टार्ट हो गई, तो हम बता सकते हैं, अभी लाइव करके दिखा सकते हैं कि ओटीपी ऐसे आता है।
जी, और 2 दिन पहले अगर अपन डिस्कशन करते या इन चीजों को लाइव करने का कोशिश करते तो ये संभव बात नहीं है, क्योंकि ओटीपी आ ही नहीं रहा था। कैसे कहाँ से लाते? सिस्टम ही आप आती हो और टेंशन लो, जो सब बढ़िया हो। ठीक है ना? ओके सर थैंक यू तेजकरण जी, थैंक यू हनीफ सर, थैंक यू वेरी मच जी। प्रमोद सिंह जी, आपका माइक ऑन है प्लीज। प्रमोद सिंह जी, आपका माइक ऑन है। इसके माइक ऑन है, बस ये लास्ट होंगे, इसके बाद क्लोज करेंगे। वरुण भाई जी सर।